गुजरात के सूरत में एक टैंकर से गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। प्रभावित लोग प्रिंटिंग मिल में थे, जिसके बाहर यह गैस टैंकर खड़ा था। गैस टैंकर से निकला पाइप ड्रेनेज में था और कुछ रिएक्शन हुआ जिससे जहरीली गैसें फैल गईं। दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने की वजह सुरक्षा में लापरवाही बताई जा रही है। जब वह रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उनका कारवां 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। जब सुरक्षाकर्मी उन्हें भटिंडा हवाई अड्डे पर ले गए, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि वह पंजाब के सीएम के शुक्रगुजार हैं कि वह सुरक्षित हवाई अड्डे पर पहुंचे। गृह मंत्रालय एमएचए ने इस गंभीर सुरक्षा चूक का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। गृह मंत्रालय एमएचए ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें लॉजिस्टिक्स व सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना को तैयार रखते हुए इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। आकस्मिक योजना को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी, जिनकी स्पष्ट रूप से तैनाती नहीं की गई थी। अमिताभ बच्चन के आवास पर रूटीन चेकअप के दौरान एक स्टाफ कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि बच्चन परिवार सुरक्षित है और परिवार के किसी भी सदस्य को कोरोना नहीं है। अमिताभ बच्चन ने इस खबर को अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए शेयर किया। कजाकिस्तान में देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि से नाराज थे। प्रधानमंत्री असकम आमिन ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। देश में 19 जनवरी तक आपातकाल लागू कर दिया गया है। मंगलवार को सरकार ने रसोई गैस पर सब्सिडी हटाकर बाजार से जुड़ी कीमत पेश की थी। कीमतों को वितरण एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाना था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पाकुड़ में हुई बस दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम ने कहा कि दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पीएमओ ने कहा, मैं झारखंड के पाकुड़ में बस दुर्घटना से आहत हूं। इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग चैम्बकवाय के संरक्षक और संवाहक श्री नील नोनकिरे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, श्री नील नोनकिनर ही शिलोंग चैम्बकवाय के एक उत्कृष्ट संरक्षक थे, जिसने विश्व स्तर पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने उनके कुछ शानदार प्रदर्शन भी देखे हैं। उन्होंने हमें बहुत जल्द छोड़ दिया। उनकी रचनात्मकता को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। रेस्ट इन पीस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के संघीय चांसलर महामहिम ओलाफ स्कोस के साथ फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने स्कोस को चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। उन्होंने भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के अपार योगदान की सराहना की और स्कोस के नेतृत्व में इस सकारात्मक गति को जारी रखने की आशा व्यक्त की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि नई जर्मन सरकार द्वारा घोषित शासन प्राथमिकताओं और भारत की अपनी आर्थिक दृष्टि में महत्वपूर्ण तालमेल था। राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है। कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय की सभी दीर्घाएं 5 जनवरी 2022 से जनहित में अगले आदेश तक आगंतुकों के लिए बंद रहेंगी। हालांकि राष्ट्रीय संग्रहालय के सभी विभाग डीओपीटी भारत सरकार के आदेश के अनुसार खुले रहेंगे और कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 19वीं बैठक हुई। अखिल भारतीय टाइगर एस्टिमेशन का 5वां साइकिल जो वर्तमान में चल रहा है, सही नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगा।
मंत्री ने कहा कि हमारे पास देश में 51 टाइगर रिजर्व है और अधिक क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व नेटवर्क के तहत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों के लिए नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों से 35 से अधिक नदियां निकलती हैं जो जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। Xiaomi इंडिया द्वारा सीमा शुल्क की चोरी करने के बारे में मिली एक खुफिया जानकारी के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा Xiaomi इंडिया और उसके अनुबंधित निर्माताओं के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान DRI द्वारा Xiaomi इंडिया के परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इन दस्तावेजों से इस बात का संकेत मिला कि Xiaomi इंडिया अनुबंधात्मक दायित्व के तहत Qualcomm USA और बीजिंग Xiaomi मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहा था। अटल पेंशन योजना APY की स्थापना के 6.5 साल से अधिक की यात्रा में 3.68 करोड़ लोगों ने इसमें अपना नाम दर्ज कराया है। इस वित्त वर्ष में प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि 65 लाख से अधिक लोगों ने इसमें नामांकन किया है, जो योजना के शुरू होने से इस अवधि में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। नामांकन के अलावा पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात 56:44 में सुधार हो रहा है और प्रबंधन के तहत संपत्ति आम लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च स्टार कार्यक्रम शुरू किया है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्सकों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश में 26,778 करोड़ रुपए की लागत वाले 821 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने कानपुर में 14,199 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, लखनऊ में 7,409 करोड़ रुपए की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर धाम में 5,169 करोड़ रुपए की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। लखनऊ रिंग रोड के निर्माण से यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी और लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से कानपुर से लखनऊ हवाई अड्डे तक पहुंचने में कम समय लगेगा। इसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे लखनऊ की दिल्ली से दूरी कम हो जाएगी।